पवन सिंह और खेसारी ये जो अगर दोनों मिले हैं आपस में तो अच्छी बात है, क्योंकि देखिए वाद विवाद होती रहती है, लेकिन वाद विवाद को भुला करके हम एक समाज के हिस्सा हैं, इस देश के एक भविष्य हैं। तो जाहिर सी बात है जहाँ मतभेद है वहाँ अपनापन भी होनी चाहिए, मतभेद को भुला करके आगे बढ़ना भी चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि उन लोगों को सीखना चाहिए जो लोग जातिवाद में बट जाते हैं। अगर पवन सिंह है तो उनकी फैन फॉलोइंग अलग मार करेंगे, जो खेसारी यादव के फैन फॉलोइंग है वो यादव आपस में मार करेंगे कि भाई। लेकिन हम यही कहेंगे कि सीखना है तो अब इन दोनों से भी सीखो कि तुम लोग आपस में मरने और कटने का काम करते हो, देश में वाद विवाद करने का काम करते हो और यहाँ आपस में भाई भाई मिलने का काम करते हैं। तो सीखो कि तुम लोग ऐसे क्यों बंटते हो। जो अच्छा काम करता है उनको सपोर्ट करिए, अच्छी पहल है, अगर वो लोग मिले हैं तो अच्छी बात है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि आप लोग जब आप लोग मिलते हैं एक दूसरे से या कहीं बात विवाद होती है तो इतना रिस्पेक्ट जरूर एक दूसरे का किया कीजिए, जो आगे आकर के आप लोग गले भी मिले तो आप लोगों को ये न लगे कि हम कहाँ गले मिल रहे हैं, लोगों को ये न लगे कि हम किसको सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि माँ आपकी भी है, बहन आपकी भी है और माँ उनकी भी है और बेटी उनकी भी है। तो एक दूसरे की माँ बहन बेटियों को खींचातानी खुले स्टेज पे बड़ी महफिल में ना करें, क्योंकि ये देश की माता बहन की का सम्मान होगा। आपका फैन फॉलोइंग है, आप लोग अच्छा काम करेंगे तो जाहिर सी बात है जो आपके फैन फॉलोइंग है वो सीखेंगे आपसे। तो अच्छे चीजों को लाने का काम कीजिए, अच्छी पहल कीजिए। दूसरी बात आपने कहा मनीष कश्यप को सपोर्ट करने का, तो मैं आपको बता दूं कि शिवेश मिश्रा ने भी मनीष कश्यप के लिए गाना गाए थे, जिनके जब वो गाना वायरल हुई है तो उनपे भी बहुत सारा धमकी उमकी उनको मिलने लगा, बहुत सारे लोग उनपे लालछन लगाने लगे, जबकि वो आकर के बयान भी दिए अपनी सोशल मीडिया के जरिए कि मैं सभी के लिए गीत गाता हूँ, मैं सभी की बात करता हूँ, मैं सभी लोगों की बात करता हूँ। मैं मनीष कश्यप के सपोर्ट में अगर मैं गाना गाया तो लोग हमको धमकी देने लगे। तो पहले तो मैं शिवेश मिश्रा जी को कहना चाहूंगी कि आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप देश का बेटा है, बिहार का बेटा है, आपका बाल बांका भी नहीं हो सकता। आप सत्य के साथ खड़ा है, आप सैल्यूट है ऐसे लोगों का जो कोई तो है कि खुल के मैदान में भी आ रहे हैं। दूसरी बात, मनीष कश्यप हमारे देश का शेर है, हमारे बिहार का शेर है, वो वापस आएगा और बहुत जल्द आएगा, 2024 से पहले आएगा, क्योंकि चुनावी रणनीति उनको भुनाना भी है केंद्र को, इसीलिए अटकलें लगाई गई हैं। क्योंकि आप ही बताइए तमिलनाडु में राज्यपाल किसका है? मोदी जी का है। जब चाहेंगे तब उस पे प्रक्रिया पे कार्रवाई हो सकती थी, वो आ सकते थे, लेकिन उन लोगों ने पहल करना सही नहीं समझा। क्योंकि मनीष कश्यप को बिहार का लोग, बिहार का जनता उनको फ्यूचर मुख्यमंत्री मानते हैं। वो लोग का डर है कि कहीं मनीष कश्यप अभी आ जाएगा बाहर तो कहीं हमारी कुर्सी डमाडोल ना होने लगे। दूसरी बात, जनता में जो भी आक्रोश है मनीष कश्यप को लेकर के, कहीं वो आ जाएगा तो वो आक्रोश 10 दिन 15 दिन के बाद खत्म हो जाएगी, तो फिर ये चुनाव में भुना नहीं पाएंगे। इसीलिए हमारा केंद्र और बीजेपी के जितने तमाम नेता लोग हैं वो अभी थोड़ी कसरत कर रहे हैं। जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा वो बेटा को बाहर लेके आएगा, असर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। और सबसे पहले ये जो इंद्रासन में सो रहे हैं, घमंड के चूर होके जो बैठे हैं ना, चांदी के चम्मच के औलाद, उनको तो बहुत बड़ा सबक मिलेगा, क्योंकि वो बिहार का बेटा नहीं, वो देश का शेर को बंद करने का काम किया है। और शेर कभी डरता नहीं, वो दहाड़ता है और वो बहुत जल्द वो शेर आने वाला है। तो इसीलिए मैं बस इतना ही कहूंगी कि खेसारी लाल यादव बहुत बहुत धन्यवाद, लेट से ही सही, लेकिन जगह तो आपको तो लगा। लेकिन मैं यही कहूंगी कि जो भी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, क्या है नहीं है, मुझे कभी नहीं पता उनके बारे में। जो बोले हैं, जैसे बात आई है सामने, मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि क्या मामला है नहीं है। लेकिन अगर मनीष कश्यप को लेकर के उन पर अगर कोई इसी तरह का सरकार का वो चक्रव्यूह होगा तो चक्रव्यूह उनका फेल्योर हो जाएगा, तब वो बहुत बड़ा गलती काम कर रहे हैं। क्योंकि खेसारी लाल का भी बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है और उनका भी बाल बांका नहीं हो सकता है। मनीष कश्यप इस देश का शेर है, इस बिहार का भविष्य है, मजदूरों की आवाज है, गरीबों की साहस है, विद्यार्थी की ताकत है, उनकी कलम की आवाज है। और मनीष कश्यप को कोई नहीं रोक सकता है बिहार आने से। वो बहुत जल्द आएगा और बहुत जल्द दहाड़ेगा।